चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला हुआ है ए रोटेटिंग डिस्क मूव्स in the positive direction of x axis, find the equation of y of x describing the position of the instantaneous axis of rotation। instantaneous axis of rotation का मतलब है कि बॉडी किसी भी इंस्टेंट के बॉडी किसी भी इंस्टेंट पे किस पॉइंट के अबाउट या फिर किस एक्सिस के अबाउट केवल प्योरली सर्कुलर मोशन कर रही होगी, वो अपने पास एक्सिस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कब? जब बॉडी अपने पास CTRM कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तब अपन को वो एक्सिस पता करनी होती है जिसके अबाउट केवल और केवल बॉडी क्या कर रही होती है, प्योर रोटेशनल मोशन, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ एट द initial moment the axis C of the disc was located at point O after which it moved। तो अपने पास ये जो डिस्क है ना, ये इसका जो सेंटर C है वो ये यहाँ पे O पे था, ओरिजिन पे। अब ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना चालू करती है। तो दो अपन को केसेस गिवन है कि कैसे कैसे इसका मोशन हो रहा है। पहला केस है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v while the disk start rotating counterclockwise with a constant angular acceleration beta, the initial angular velocity is equal to 0। तो अपने पास लीनियर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है v, और अपन को गिवन है कि इसका काउंटर क्लॉकवाइज में बीटा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, और इनिशियल जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो 0 है। ठीक है, तो पहले केस के लिए अपन बात करते हैं कि अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो इक्वेशन है वो अपन को एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है। ये मान लो अपने पास डिस्क है, ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से है। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई, है ना, और वाई एक्सिस ऐसे कुछ हो गई लाइक दिस। ठीक है, अब किसी एक इंस्टेंट पे इसकी जो लीनियर स्पीड है ये तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, और ये ऐसे बीटा से घूम रही थी। तो किसी भी टाइम t के ऊपर अपन बात करते हैं, क्योंकि इनिशियली कहां पे थी, वो ओरिजिन पे थी। तो टाइम t के ऊपर ये कुछ x चल चुकी होगी, है ना, और ये x कितना चल चुकी होगी वो अपन को पता है कि x इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं v इंटू टी, क्योंकि सेंटर जो है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो अपने पास ऐसा पॉइंट बताना है जो पॉइंट उस इंस्टेंट पे स्टेशनरी है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे स्टेशनरी पॉइंट, अगर जैसे मान लो कि यहां पे अपन देखें कोई भी पॉइंट P है, उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी। एक तो इसकी वेलोसिटी जो कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक है, और एक ये उस इंस्टेंट पे कुछ ओमेगा गेन कर चुकी होगी, और उस ओमेगा गेन करने की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये लेट्स से कि कितना पोजीशन पे है ये पॉइंट, लेट्स से कुछ y पोजीशन पे है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया अपने पास x, y, ठीक है ना, और ओमेगा की वजह से जो इसके पास वेलोसिटी आएगी दैट इज ओमेगा इंटू वाई। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये इस इंस्टेंट पे अगर रुका रहेगा तो केवल और केवल एक कंडीशन में रुकेगा, व्हेन v इक्वल टू कितना हो जाए, ओमेगा इंटू वाई, ठीक है ना। तो ये अपने पास वो पॉइंट है जो इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास करेगी ऐसे, और इसको अपन इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक, तो अपने पास v इक्वल टू ओमेगा इंटू वाई हो गया है, और x इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, t। तो अपन यहां पे जो t है उसकी वैल्यू बोल सकते हैं कितना है, x डिवाइड बाय v, ठीक है ना। अब अपन को इक्वेशन चाहिए x और y में, ठीक, तो x और y में इक्वेशन के लिए अपने पास v इक्वल टू ओमेगा इंटू वाई आ गया है। तो y इक्वल टू अपने पास कितना होगा, देखो v डिवाइड बाय ओमेगा,
और v जो है वो तो कांस्टेंट है, और ओमेगा जो है वो अपन को बीटा से मिलेगा। बीटा इज द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा अपने पास, बीटा इंटू टी। कितने टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद। तो यहां से ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, v डिवाइड बाय बीटा इंटू टी, और t अपन ने यहां से निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ x। तो यहां से देखो y इक्वल टू कितना बन गया अपने पास, v डिवाइड बाय बीटा इंटू x डिवाइड बाय v। तो जो इक्वेशन बनी है अपने पास y की, दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा x, एंड दैट इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। मतलब y x क्या बन रहा है अपने पास, कांस्टेंट। तो ये बन गया अपने पास हाइपरबोला, हाइपरबोलिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है या इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कुछ हाइपरबोलिक पाथ पे जाएगी। किस हिसाब से, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं अपन। सेकंड केस में देखो क्या बोला हुआ है। सेकंड केस में बोला हुआ है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन w, मतलब अपने पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है, नाउ दिस इज कांस्टेंट, एंड द जीरो इनिशियल वेलोसिटी while the disk rotates counterclockwise, still counterclockwise with a constant angular velocity। तो पहले अपने पास कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी थी और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन था। इस कंडीशन में अपने पास कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, और सॉरी हाँ, कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन हो गया और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है ना। तो उस इंस्टेंट पे अपने पास देखो क्या बनेगा, ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास डायग्राम जो है वो अपने पास ऑलमोस्ट सेम ही बनने वाला है, और ये अपने पास हो गई एक्स एक्सिस, और ये ऐसे बन गई कुछ वाई एक्सिस। ठीक है, और किसी इंस्टेंट टी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स से टी इंस्टेंट टी के बारे में, और इसका एक्सेलरेशन अपने पास डब्ल्यू, दैट इज कांस्टेंट है ना, डब्ल्यू ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट लिखूं, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो x को मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, हाँ, x इक्वल टू ये हाफ w इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया x पोजीशन। अगेन अपन को वो पॉइंट बताना है जो कि इस कंडीशन पे रेस्ट पे है। तो अगेन लेट्स से पॉइंट p ये हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट वापस से x, y हो गए, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, इसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी है, कितनी हो जाएगी अपने पास, w इंटू टी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी से, है ना। सेम ये वेलोसिटी इस p को भी मिलेगी आगे, w इंटू टी। ठीक है ना, और एक वेलोसिटी मिलेगी ड्यू टू कांस्टेंट ओमेगा से। ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है, और ये अपने पास हो गया पोजीशन y, और रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी और मिल जाएगी इसको, कितनी, ओमेगा इंटू वाई। ठीक है, अगेन इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो वो 0 कब होगी, जब ओमेगा इंटू वाई बराबर हो जाएगा w इंटू टी के। तो y इक्वल टू हो गया w इंटू टी डिवाइड बाय ओमेगा। नाउ ओमेगा इज कांस्टेंट, और t अपने पास यहां से निकल के आ जाएगा। देखो यहां से t अपने पास कितना बन रहा है, जो ये इंस्टेंट t है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाय w, और ये वैल्यू अपन यहां पुट कर सकते हैं। तो w और अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाय w डिवाइड बाय ओमेगा विच इज कांस्टेंट। तो y हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 2wx डिवाइड बाय ओमेगा। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई है, और ये जो इक्वेशन बन रही है ये कुछ पैराबोलिक इक्वेशन है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2wx डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये अपने पास इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो
जो इक्वेशन बनेगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, वो इस कंडीशन में पैराबोलिक बनने वाली है। ठीक बात है। तो इस तरीके से अपन इन दोनों केसेस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक।